जो आज ग्राम पंचायत कैलाश में पहुंची है। इस यात्रा में हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के सभी जनप्रतिनिधिगण नेतागण 18-19 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में चल रही भूमि पूजन का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें लाखों रुपए की भूमि पूजन आज ग्राम पंचायत इस यात्रा में हमारे बीच में पूर्व राज्य मंत्री सम्माननीय बद्रीलाल जी काका जी, पूर्व विधायक जिन्हें विकास हाउस के नाम से जाना जाता है, ऐसे हमारे परम सम्माननीय नारायण सिंह जी पवार साहब। यात्रा में साथ चल रहे हमारी विधानसभा के वरिष्ठ नेता श्री रामनारायण जी डांगी, श्री मान सिंह जी टोंका, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री पवार साहब, भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष साथ ही हमारे जनपद पंचायत के अध्यक्ष सम्माननीय जगदीश जी गुर्जर साहब, साथ ही यात्रा में चल रहे पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश के मंत्री सम्माननीय लखन जी डांगी साहब। यात्रा में साथ चल रहे हमारे किसान मोर्चा के जिला महामंत्री सम्माननीय इंदर सिंह जी लवजी साहब, साथ ही सुटालिया मंडल के मंडल अध्यक्ष सम्माननीय पदम सिंह जी लोधी, पीपल एला मंडल के मंडल अध्यक्ष सम्माननीय राधेचांद जी यादव, पीपल एला मंडल, साथ ही यात्रा में हमारे सुटालिया मंडल के युवा मंडल अध्यक्ष सम्माननीय रघुवीर सिंह जी, सुटालिया नगर पंचायत के अध्यक्ष प्रतिनिधि सम्माननीय गिरिराज जी लोधी, श्री कंवरलाल जी पटेल साहब से निवेदन करता हूं कि वो श्री नारायण सिंह जी आए और श्री मांगीलाल जी से निवेदन करता हूं कि वो आए और हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी सिंह जी फूल सिंह जी से निवेदन करता हूँ कि हमारे बीच में सुटालिया मंडल के मंडल अध्यक्ष पदम सिंह जी बैठे हैं, उनका स्वागत करें। श्री दरियाव हमारे बीच में ही अतिथि श्री राम गोपाल जी, राकेश जी मीना पीपल इलाके मंडल महामंत्री, उनका भी स्वागत करें। निर्मल भैया देख लो, जो स्वागत के बिना रहेगा उन सभी का स्वागत करते हैं। पीपल इला मंडल के किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष श्री कन्हैया लाल जी का स्वागत भी करें। से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। सभी का जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। भारत माता की। नारायण सिंह जी पवार साहब पूर्व विधायक, सम्मानित हमारे बद्रीलाल जी यादव जी पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल, सम्मानित जिले के महामंत्री जगदीश जी पवार साहब, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्मानित रामनारायण जी डांगी जी, भारतीय जनता पार्टी यादव जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जनपद के अध्यक्ष जगदीश भाई साहब, सम्मानित मेरे प्यारे भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ने हमको क्या नहीं दिया, प्रधानमंत्री आवास सभी लोगों को दिया, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 9 करोड़
मुफ्त में गैस वितरण किए, सभी गांव में नजर योजना के तहत कनेक्शन दिए। प्रधानमंत्री रोड भारतीय जनता पार्टी ने, अटल ज्योति लाइट भारतीय जनता पार्टी ने, मुख्यमंत्री रोड भारतीय जनता पार्टी ने 25,000 रुपये की लाइट भी भारतीय जनता पार्टी ने दी। तीन दर्शन योजना भारतीय जनता पार्टी ने दी। लाल लक्ष्मी योजना भारतीय जनता पार्टी ने, जननी सुरक्षा योजना भारतीय जनता पार्टी ने। मेरे प्यारे भाइयों, सर्व शिक्षा खुद में जब सरपंच था, खुद 50,000 की बिल्डिंग के लिए 5-7 साल परिश्रम किए पर बिल्डिंग नहीं मिली। जब 2008 में हमारी सरकार बनी, आदरणीय बद्रीलाल जी राज्य मंत्री बने, तभी से विकास हुआ। मेरे देशवासियों को बताना चाहता हूँ, जब भी कांग्रेसी आपके गाँव में आए तो आप ये जरूर पूछ। हमारी माता बहनों, सभी हमारे बच्चे बहनों, आज ये यात्रा, जैसी यात्रा अपने यहाँ आई हुई है, वैसी यात्रा पूरे मध्य प्रदेश में सभी गांवों में जारी है। क्योंकि 2-3 मिनट बातचीत करूंगा मैं, और जो मैं बात करूंगा सबको याद नहीं है वो चीज। जब हमारे क्षेत्र में सभी मंडियों में जल जला की हरी भरी फसलें उगी हुई है। ये सब हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की देन है, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब की देन है। आवास एक ऐसी अद्भुत चीज, कांग्रेस सरकार में मैं भी सरपंच रहा। 2 धाराएं आकर मिली, और जब 2 धाराएं मिलती हैं तो तीसरी प्रभावित होती है, और उसको कहते हैं त्रिवेणी। 2 धाराएं, एक प्रशासन यहाँ है और एक शासन यहाँ, और अब दोनों मिलकर के अगर जो प्रयास करेंगे यहाँ से, वो त्रिवेणी बन करके निकलेंगे। विकास के बाद यहाँ तक के भाइयों, परिस्थितियां देश का हर समय बदलता रहा है। मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षा से मेरा रिश्ता रहा है, मेरे गांव का भी रहा है। मेरा एक ही निवेदन है, आप विकास किसको मानते हैं? क्या बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर उस घर में भी शिक्षा का दीप जलाएगी, और वो शिक्षित बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, मास्टर बनेंगे, पटवारी बनेंगे, नेता बनेंगे, लेकिन वो अपने गांव का, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने राष्ट्र का, अपनी जाति का, सबका नाम करेंगे और सम्मान देंगे। निश्चित रूप से अगर हम पंचायत को देखते हैं, हमारा शिक्षा का मंदिर हम बहुत कम जाकर के देखते हैं। शिक्षा के हर गांव के मंदिर को में देखना चाहिए, समझना चाहिए, उसकी परिस्थितियों को समझना चाहिए, उन बच्चों की स्थितियों को समझना चाहिए, तभी हम विकास की दुनिया में जा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। आज विकास यात्रा लेकर पधारे सम्मानित मंच पर बैठे हमारे सब नेतागण, सभी अधिकारीगण, सामने विराजमान सभी भाइयों बहनों, बंधुओं, विकास यात्रा आपकी सरकार के द्वारा निकाली जा रही है। आपने मध्य प्रदेश में चौथी बार माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को मुख्यमंत्री बनाया, दूसरी बार भारत सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये आह्वान है कि आप सारे नेता, सारे अधिकारी गांव-गांव जाइए, चौपाल लगाइए और वहां जाकर विकास की बात। शिक्षा 2000 के पहले एक पेड़ के नीचे लगती थी स्कूल, किसी पटेल का भी बाजार लगती थी,
लेकिन शिक्षा नीति में भी मध्य प्रदेश सरकार ने इसलिए बंधुओं ऐसे अच्छे नेताओं को जिनकी नीति अच्छी हो, दूसरे नेताओं को, ऐसी सरकार को आप बार बार चुने और हमारे गांव को, हमारे देश को, सबको आगे बढ़ाए। आज आप लोगों ने बड़े स्तर पर जो सरपंच साहब मनोज जी ने, उनकी टीम ने सबका स्वागत किया। आज इस विकास यात्रा में मंच में विराजमान हमारे विधानसभा के पूर्व विधायक नारायण सिंह जी पवार साहब, हमारे पूर्व राज्य मंत्री बद्रीलाल जी यादव साहब एवं मंच में विराजमान सभी नेतागण, सामने विराजमान सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, यहाँ के सभी नागरिक बंधुओं, माता बहनों, बेटा और बेटियों, आज ये यात्रा हमारे गांव में आई है। इसका कारण क्या है कि हमारे मध्य प्रदेश का मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने ये निर्णय लिया है कि 19 साल से हमारी पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है और हमने कितनी सारी योजनाएं गांव के लिए चलाई है, गरीब के लिए चलाई है, किसानों के लिए चलाई है, माता बहनों के लिए चलाई है, बेटा बेटियों के लिए चलाई है। लेकिन बीच में दूसरी पार्टी के लोग जाते हैं। हम किसान में बैठे हैं, अब इतने गरीब परिवार को यानी है 295 किसान में होगा इसमें, लेकिन जो किसान है उनसे अभी 2125 का भाव सरकार ने। सबने बहुत सारी फैसले है और सरकार की योजना की जानकारी भी आपको काफी है। जो योजना चल रही है उसका लाभ हमें मिल रहा है, पढ़ के बताया गया कि अपनी ग्राम पंचायत में कितने लोगों को इस प्रकार के लाभ मिल रहे हैं। हमें दिखते नहीं है लेकिन मिल सबको रहे हो लाभ। मूल बात यह है कि उन आधे इधर हो जाते हैं, तो जो इधर हो जाते हैं उनसे बात करने के लिए आपकी शक्ति चाहिए दिमाग की। ये कागज हाथ में हो, ये आपकी बुद्धि का पिटारा खोल दो कि ये इसने किया, ये इसने किया, ये इसने किया, ये इसने किया, तो शेष लोग जो आपको बरगलाते हैं उनके लिए आपका जवाब होना चाहिए। सब लोगों ने कहा है कि अनेक वर्षों में सरकारें चल रही हैं, लेकिन काम करने वाली सरकार और काम ना करने वाली सरकारें ये आपके सामने है। ये बहुत बड़े बड़े गांव में, छोटे छोटे गांव में फर्क है और जनता की मूलभूत आवश्यकता है, यहाँ की विशेष जरूरतें जिनसे हमें रात दिन काम आता है। इसी 4 चीजें मुख्य हमारे गांव में जरूरत रहती है। ये बातचीत बोलते बहुत इस गांव में, ये एक बड़ा गांव है, यहाँ बहुत पहले लोगों ने कहा कि सड़क प्रधानमंत्री बनना चाहिए। सड़क मंजूर भी करा दी हम लोगों ने, लेकिन सड़क जुड़ गई किंदौर हाट से, पीते खड़ी तरफ से हुआ था ना ये बद्रीलाल जी, ये पुराने उम्र के बद्रीलाल जी इधर जा रही थी, हमें जाना ब्यावला पहुंचा दिया, उठा लिया, बहुत मेहनत के साथ हम मोड़ करके लाए और ब्यावला से जोड़ा ही जोड़ा। फिर सन 90-91 का समय आया, पुरानी बातें कह रहा हूँ, तो ये सोसाइटी खुल गई थी और खुल गई थी। उस समय की जो सरकारें थी, नेता लोग थे, उन्हें और कहीं खोल दिया, गाँव का नाम नहीं बोलूंगा, अब मैं आधा हो गया। मैंने प्राण सोसाइटी को बोल के बेलाल गाँव में खोला, बेलाल पे चल रही सोसाइटी भी ताली वाली हो जाओगे। जब बात आई गई वो बोल गए सोसाइटी खोली नहीं खोली है। फिर एक सामुदायिक भवन, ये बहुत जबरदस्ती गांव में 20 लाख का सामुदायिक भवन 20 गांव बना करके दिया। अब वो बनाने अपना गड़बड़ जरूर किया, उसको बनाने वाले ने गड़बड़ किया उसमें, लेकिन मेरा गांव को 20 लाख रुपए देना था। मैं भूमिपूजन करने भी आया था, पर मैं उधर करने नहीं आया कि मेरी नाक के हिसाब से नहीं था, बिगाड़ दिया। लेकिन उस काम को मैंने पूरा किया। एक और स्वास्थ्य भवन यहाँ पहले बनाया था मेरे कार्यकाल में, पास में बनाया हुआ,
एक उसको ऐसा कर दिया जैसे उसको अंदर जाते ही तबाह कर दिया उसको। भले यहाँ की एजेंसियां नहीं खराब नहीं आती है, काम करने जो हाथ थे वो खराब थे, उसकी ऊंचाई कम कर दी, 8 फीट ऊपर छत कर दी, 12 फीट छत होना चाहिए थी। लेकिन गाँव की चौकीदारी कम हुई, हम बोलते लिए इसलिए वो भी गड़बड़। नल जल योजना चल रही गाँव में, चल रही है, ठीक ठाक चल रही है। कब तक चलाओगे? कितना 2 महीने कोई निकली, 2 महीने दे दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये हमारे ये नल विभाग के हमारे कर दिया, इसी विभाग के इनकी सही सही लेंगे बेटा, 2 महीने में चालू करना, कोई गाँव बाकी, कोई काम बाकी नहीं बचे, ठीक है ना? कोई बात नहीं, 100 साल चलेगा, 2 महीने और सही। लेकिन इस नल जल योजना को इस गांव में लगभग 1.5 करोड़ की लागत आ रही है। उस नल जल योजना में करके दी समझ सकती है। बहुत बड़ी मांग है सिंचाई के लिए, सिंचाई का पानी आसपास बिल्कुल नहीं है। और इस गांव में जब भी हमसे आया तब तक ये तो एक ही बात केवल पानी सिंचाई का दे दो, हमें आगे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ये एक चीज मांगता है, हम सब देते हैं इनको। और अंत में सिंचाई की योजना भी इनके गांव में आकर के रखी हमने, पार्वती डैम की, और काम भी शुरू, और वो काम भी इसी गांव में शुरू कराया। पाइपलाइन गांव में काम सिंचाई का वो भी इसी गांव शुरू हुआ, ताकि ये लोग कह सके कि हमारी मांग को हम पहले पूरा किया। अगले 2 साल में सिंचाई का पानी बेलास में आ जाएगा, कोई खेत पूरा बाकी नहीं बचेगा। ये हमारी मूलभूत आवश्यकता है, बाकी तो लड़ाई चलती रही हमारी। ये कूपन, ये पेंशन, ये वगैरह वगैरह छोटी छोटी चीजें हैं। मूल बात हमारी बड़े जो काम है जिनसे हमारा जीवन चलता है, और बाकी योजना को बता दिया, हर योजना का लाभ सबको मिल रहा है। ये 22 महीने रहती है, किसी को पेंशन मिल रही है, किसी की बेटी के लाल लक्ष्मी योजना है। और अब सरकार ने कहते हैं, मध्य प्रदेश सरकार के शिवराज सिंह चौहान जी ने जितनी बहनें दे दी है, एक भी बाकी नहीं बचेगी, सबको 1000 रुपये मिलेगा। कुछ मत करो, अभी फार्म भरेंगे, अगले महीने 5 तारीख यही सबको फार्म भरवाना है। अपना फार्म भरो, नाम कर दो, दस्खत अंगूठा कर दो, जब कागज तैयार हो जाएंगे पूरे, तब आप हम किसान में बैठे हैं। अब इतने गरीब परिवार तो यानी है 295 किसान के होगा इसमें, लेकिन जो किसान है उनसे अभी 2125 का भाव सरकार ने बहुत सारी बातें है, और सरकार की योजना की जानकारी भी आपको काफी है। जो योजना चल रही है उसका लाभ हमें मिल रहा है, पढ़ के बताया गया कि अपनी ग्राम पंचायत में कितने लोगों को इस प्रकार के लाभ मिल रहे हैं। हमें दिखते नहीं है, लेकिन मिल सबको रहे हो लाभ। मूल बात यह है कि उन आधे इधर आधे उधर हो जाते हैं, तो जो इधर हो जाते हैं उनसे बात करने के लिए आपकी शक्ति चाहिए दिमाग की। ये कागज हाथ में हो, ये आपकी बुद्धि का पिटारा खोल दो कि ये इसने किया, ये इसने किया, ये इसने किया, ये इसने किया। तो शेष लोग जो आपको बरगलाते हैं उनके लिए आपका जवाब होना चाहिए। सब लोगों ने कहा है कि अनेक वर्षों में सरकारें चल रही हैं, लेकिन काम करने वाली सरकार और काम ना करने वाली सरकारें ये आपके सामने है। ये बहुत बड़े बड़े गांव में, छोटे छोटे गांव में फर्क है, और जनता की मूलभूत आवश्यकता है, यहाँ की विशेष जरूरत है, जिनसे हमें रात दिन काम आता है। इसी 4-6 चीजें मुख्य हमारे गांव में जरूरत रहती है। ये बातचीत बोलते बहुत इस गांव में, ये एक बड़ा गांव है, यहाँ बहुत पहले लोगों ने कहा कि सड़क प्रधानमंत्री बनना चाहिए। सड़क मंजूर भी करा दी हम लोगों ने, लेकिन सड़क जुड़ गई किंदौर हाट से, पीते खड़ी तरफ से हुआ था ना ये बद्रीलाल जी, ये पुराने उम्र के बद्रीलाल जी इधर जा रही थी, हमें जाना ब्याह का पहुंचा दिया, उठा लिया,
बहुत मेहनत के साथ हम मोड़ करके लाए और जावड़ा से जोड़ा ही जोड़ा। फिर सन 90-91 का समय आया, पुरानी बातें कह रहा हूँ, तो ये सोसाइटी खुल गई थी और खुल गई थी। उस समय की जो सरकारें थी, नेता लोग थे, उन्हें और कहीं खोलते गाँव का नाम नहीं बोलूंगा, अब मैं आधा हो गया। मैंने प्लान लगा सोसाइटी को बोल के मेरा गाँव में खुला, मेरा तो चल रही सोसाइटी भी ताली वाली हो जाओगे। बात आई गई वो बोल गए सोसाइटी खुली नहीं खोली है। फिर एक सामुदायिक भवन, ये बहुत जबरदस्ती गांव में 20 लाख का सामुदायिक भवन 20 गांव बना करके दिया। अब वो बनाने अपना गड़बड़ जरूर किए, उसको बनाने वाले ने गड़बड़ किए उसमें, लेकिन मेरा गांव तो 20 लाख रुपए दे रहा था। मैं भूमि करने भी आया था, पर मैं उधर करने नहीं आया कि मेरी नाक के हिसाब से नहीं था, वो बिगाड़ दिया उसको। लेकिन उस काम को मैंने पूरा किया। एक और स्वास्थ्य भवन यहाँ पहले बनाया था मेरे कार्यकाल में, पास में बनाया हुआ। एक उसको ऐसा कर दिया जैसे उसको अंदर जाते ही तबाह कर दिया उसको। भले यहाँ की एजेंसियां नहीं खराब नहीं आती है, काम करते हुए हाथ पे वो खराब थे, उसकी ऊंचाई कम कर दी, 8 फीट 12 फीट होना चाहिए थी। लेकिन गांव की चौकीदारी कम हुई, हम बोलते लिए इसलिए होगी गड़बड़। नल जल योजना चल रही गाँव में, चल रही है, ठीक ठाक चल रही है। अभी नहीं चली, कब तक चलाओगे? कितना 2 महीने कोई नहीं चली, 2 महीने दे दिया हमने, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये हमारे ये नल विभाग के हमारे कर दिया, इसी विभाग के इनके सगे सही लेना बेटा, 2 महीने में चालू करना, कोई गाँव बाकी, कोई काम बाकी नहीं बचे, ठीक है ना? कोई बात नहीं, 100 साल चलेगा, 2 महीने और सही। लेकिन इस नल योजना को इस गांव में लगभग 1.5 करोड़ की लागत आ रही है। उस नल योजना में वो करके दी, समझ सकती हैं? बहुत बड़ी मांग है सिंचाई के लिए, सिंचाई का पानी आसपास बिल्कुल नहीं है यहाँ। और इस गांव में जब भी उनसे आया तब तक ये कहूँ तो एक ही बात, केवल पानी सिंचाई का दे दो, हमें वही कुछ होती है। लेकिन ये एक चीज मांगता है, हम सब देते हैं इनको। और अंत में सिंचाई की योजना भी इनके गाँव में आकर के रखी हमने, पार्वती डैम की, और काम भी शुरू, और वो काम भी इसी गांव में शुरू कराया। पाइपलाइन गांव में काम सिंचाई का वो भी इसी गांव शुरू हुआ, ताकि ये लोग कह सके कि हमारी मांग को पहले पूरा किया। अगले 2 साल में सिंचाई का पानी बेलाश आ जाएगा, कोई खेत पूरा बाकी नहीं बचेगा। ये हमारी मूलभूत आवश्यकता है, बाकी तो लड़ाई चलती रही हमारी। ये कूपन, ये पेंशन, ये वगैरह वगैरह छोटी छोटी चीजें हैं। मूल बात हमारी बड़े जो काम है जिनसे हमारा जीवन चलता है, और बाकी योजना को बता दिया, हर योजना का लाभ सबको मिल रहा है। ये 22 महीने रहती है, किसी को पेंशन मिल रही है, किसी की बेटी के लाल लक्ष्मी योजना है। और अब सरकार ने कहते हैं, मध्य प्रदेश सरकार के शिवराज सिंह चौहान ने जितनी बहनें देती है, एक भी बाकी नहीं बचेगी, सबको 1000 रुपये मिलेगा। कुछ मत करो, अभी फार्म भरेंगे, अगले महीने 5 तारीख यही सबको फार्म भरवाना है। अपना फार्म भरो, नाम लिखा दो, दस्खत अनुसार कर दो। जब कागज तैयार हो जाएंगे पूरे, तब आप तो ये हमारी माताओं बहनों के लिए अभी बताया गया 1000 रुपये हमारी माता बहनों जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि है लेकर आए, इसमें पधारे हमारे भाई साहब विकास पुरुष असही नहीं कहा जाए। अभी हमारे सरपंच साहब ने बताया, उन्होंने आपके यहाँ आवश्यक चीजें 7 चीजें दी है, क्यों जो करता है उसके पीछे ही विकास लगता है, जो नहीं करता है उसके पीछे विनाश लगता है। इसलिए उन्होंने अपने यहाँ काम किए, बड़े बड़े काम किए, छोटे छोटे नहीं किए, बड़े बड़े काम किए। इसलिए भाई साहब को विकास पुरुष किया जाता है। और हमारे माननीय पूर्व राज्यमंत्री भाई साहब शक्तिलाल जी यादव साहब और हमारे
नारायण सिंह जी, सालरा खेड़ी जी विकास यात्रा के संयोजक हैं, और हमारे परम श्रद्धे लेरी जी, और हमारे सरपंच साहब नारायण सिंह जी, और हमारे धर्मेंद्र जी सक्सेना जी, और हमारे जनपद सदस्य भाई इंदर सिंह जी, लक्ष्मण सिंह जी, और हमारे सरपंच साहब मानकी के, और यहाँ के सरपंच साहब, हमारे सभी अधिकारी एवं समस्त ग्राम के वासी एवं सब बुजुर्ग माता बहनें जो विकास यात्रा लेकर आए हैं, उसमें हमारे सरपंच साहब ने भी मांग रखी थी सुदूर सड़क, तो इनकी सुदूर सड़क अभी हम चुना पानी वाली है कभी कर देते हैं मंजूर, ठीक है। एक तालाब के भी करना उनको, और जो सार्वजनिक कूप है दो ये भी कर लेगा बोले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सरपंच साहब, अभी कर देते हैं तो। और शांति धाम की 2 की है, हरिजन बोलना का एक और कहीं कहा नहीं, तो दोनों शांति धाम, ठीक है साहब। ये 6 काम बन के अभी एंड टू एंड कर देते मंजूर। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का कहना है कि आप हर गांव में जाओ और जो उनकी समस्या सुनो। अभी दादा हमारे बता रहे थे, तो पटवारी जी को बुलाऊंगा अभी 2 मिनट बाद में। पटवारी जी एक नहीं यहाँ, 2 मिनट बैठ जाओ। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है आप गांव जाओ, जो भी गांव की समस्या सुन के आओ, नोट करके लाओ, ताकि अपन ये सब बैठ के सुलझाएंगे। और जैसे माता बहनों को बताइए 1000 का 5 तारीख से फार्म भरना शुरू हो जाएगा आपका 1000 रुपए वाला। सब माता बहनें कोई चुके नहीं, 5 तारीख से फार्म 1 महीने तक भरागा, और 1 महीने जांच होगी, 3रा महीने में आपका पैसा डलना शुरू हो जाएगा। सब बातें आपके वक्तव्यों में बताई दी है। पटवारी जी 1 महीने आओ, आप ज्यादा 3 महीने आओ। उनकी जो समस्या है, ये सरकारी जमीन बता रहे साहब, जिसको हत्या करने के लिए 50 बार बोल दिया। मैं दूसरी जगह ड्यूटी करता हूँ, आता हूँ, फिर पढ़ता हूँ, ये यूँ कहना है कि ये 2 बीघा तुम्हारी जगह सरकारी है। ये तहसीलदार साहब के साइन है, सब कुछ है, 3 पीढ़ी की जमीन है। अगर इन्हें मेरे सुनो, इनके पेड़ पढ़ के मैं इतना परेशान हो गया। अगर इन्हें यूँ कहना है कि हक त्याग में 25,000 लगेंगे, आपने सबसे निवेदन करता हूँ इनको पूछो कितने लगेंगे हक त्याग में। ये करने रहेंगे, इनके हाथ जोड़ परेशान हो गए। और शिकायत के बोलता हूँ, जहाँ जाना हो वहाँ चले जाओ, अब हमें दे दे बेटा, जहाँ जाने हो वहाँ चले जाओ। ये इनका टीप लगवाने आए थे, इसमें मिसल से चेक करके बताइए इसमें मिसल में सांस क्या है। मैंने इनसे ये बोला कि मिसल में सांस की, आपने बोला मेरे पास वीडियो सर इनका, ये यूँ कह रहा है सरकारी है, मेरे से कुछ नहीं होगा। अरे सुनो, हाँ, सरकारी कैसे बता सकते मिसल मैं में बताऊं वीडियो, आपने बोली नहीं सरकारी है, फिर सरकारी मत। अरे हाँ ठीक है साहब, आप देखो, ठीक है ये भी थे इनका लड़का भी, ये घुमा फिरा के नंबर हाँ बताओ ना, वीडियो होगा ना मेरे पास। ये बेवकूफ बनाते हैं, घुमा फिरा के और बेवकूफ बनाते हैं। और टीप लगती है भूमि सांस कौन ठीक करेगा इसको? सर मिसल में सांस कौन करेगा इसको? 3 पीढ़ी है, ये 3 पीढ़ी की जमीन है। कौन करेगा? ये शंकर लाल जी के बारे की जमीन है, आप सरकारी कैसे बता रहे हैं? करेगा कौन जो कह रहा है? हमारा अधिकारी है कोई और यार। सर मिसल में देख के टीप लगाते हैं सर, उसमें मिसल में सांस की नंबर ये निशान लगा रहा है कि सर ये 2 बीघा सरकारी बता रहे हैं, बेवकूफ बनाते हैं। हाथ जोड़ परेशान हो गया मैं इनका, हाथ जोड़ परेशान हो गया मैं इनका। रिकॉर्ड कर दीजिए। आप इससे यूँ कह दो, मैं डबल नहीं जाऊंगा इनसे। मेरा काम मोबाइल बंद करो, मोबाइल एक काम करना, सुनो, काम कब हो जाएगा? अरे यार मोबाइल सर मैं जो इसमें हाँ मिल रहा है, ढूंढ के लाके इनको पता करना हमें दोगा। बेटा यो काम कर रहा है, उसकी पीड़ा है, प्राथमिकता देते इनको। 2 बीघा परेशान कर रहा है हर पब्लिक को। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, इतना परेशान पैर तक छूले मैंने इनके। नोडल अधिकारी जी इधर आओ। नोडल अधिकारी जी नहीं पड़े मेरे इनके यहाँ जाता हूँ तो ये सुटेले बताते हैं। आगे जा नहीं पाछे हो को तो कुछ सुने ना तारी तो आगे आवे ना काका जी ना जान दे आज की यात्रा के संदेश चल जाओ आगे। पटवारी जी ये तुम्हारा लिखो और हमारे सबके सामने को कलेक्टर सस्पेंड करूंगा उसको। बिल्कुल साहब, ये तो सस्पेंड ही करूंगा। बस आप क्यों सुन जाए आंखों में जो है तेरी आंखों में शालीनता नहीं है, तेरी आंखों में निहत्ता प्रकाश के पास। नहीं ऐसा है, सुनो, अपन को कलम दी, भगवान ने कलम दी अपन को। एक बार बताओ मेरे को, एक बार नियम थोड़ी जानता हूँ यार भाई साहब। अरे मेरी बात है, हाथ ठीक है, हाथ सीधे कर देना। एक बात बताइए, हाँ एक बात, इसमें क्या होना है? रजिस्ट्रार ऑफिस में होता है,
वहाँ से लिखा जाता है भूमि हम ये जानते हैं कि सब बातें हैं कानून की, कराया कौन इसको? तो मेरे पास इनसे बोला आए थे, मैंने मिसल एक नंबर बताया, जो निजी था वो बताया, उसमें साथ वो बताया। किसान नहीं जानते, आगे रिकॉर्ड अरे सुनो सुनो, अभी अवधेश जी का अवधेश जी का ही हमें वार्ता में जवाब दोगे आप, मैं जनपद में जवाब देना, ठीक है ना? जवाब नहीं, यहाँ से काम करके आ रहा मतलब काम करके कैसे भी रास्ता निकालना है, इसका रास्ता निकालना, क्योंकि एक किसान आपने बेचारा ये जमीन कहाँ गई? देख के बता इनका भी है, इनका ये है, इनको पुराना कहीं पट्टा मिला होगा कानून के, है ना सर? एक बट्टा मिल जाएगी। ये जो जमीन जहाँ बता रहे थे वो उसका नंबर इसे तो पंचायत के मंत्री बोल दिया मैंने, इनका लड़का है, जब मैं आ जाऊंगा एक गिरदावरी में तेरे को पूरा नंबर बता पंचायत के मंत्री को बुला ले, बस सर बता दिया मैंने इनको। इनका नक्शे में नंबर नहीं बना, जो नंबर है वहाँ इनका कब्जा भी नहीं है, वो ये जो जहाँ कब्जा बता रहा है वो दूसरे का नंबर आ रहा है। तो मैंने इनको ये बोला था, मैंने इनको ये बोला था इनके लड़के को, ये सुनो गिरदावरी मिलेगी, ये मैं पूरा नंबर आपको घुमा दूंगा, फिर आपने अपने हिसाब से देख के तरमीम बनवा के ये बोला था। सर मैंने खुद बोला, मैं आपको करके लाना है, करना है, मैं कब मना कर रहा, मैं तो इनको साथ ले जाने के लिए तैयार हूँ, बोला कि नहीं बोला। और आप सुनो, कितने दिन लगेंगे सबको सबका नहीं मिलता? एक सप्ताह का, तो इनको तो एक सप्ताह के बाद तुम तीनों चारों मेरे साथ आ जाना, कोई सरपंच लाना है साथ में तीनों, ठीक है? मैं राजगढ़ बात करूँगा, ठीक है नहीं? कल साथ बात करेंगे, सीधे लटके नहीं मामला नहीं हो सकता, साफ मना कर संबल कार्ड बन बना बहुत संबल कार्ड जमा कर पात्र कागज लगा पात्र करो। अभी कार्यक्रम का आगे बढ़ाते हुए कुछ प्रशंसा पत्र है जो हमारे बच्चे हैं, कुछ शिक्षक हैं, उनमें श्री ब्रजमोहन शर्मा शिक्षा विभाग से उनसे निवेदन करता हूँ कि वो आए और अपना प्रशंसा पत्र लेके जाए। साथ ही कुछ बच्चे स्कूल के पूजा समझिए कक्षा 9वीं स्वागत गीत जिन्होंने बोला था वो आए और अपने प्रशंसा पत्र लेके जाए। नेहा वर्मा कक्षा 9 तारीख को मतलब वहाँ छुट्टी हुई और 29 तारीख में डिलीवरी को 13 तो अंतर है टाइम तो लगे स्वाति डिलीवरी 2 महीने पहले दे सके सचिव इन्हें भी तो सोचना चाहिए 2 महीने पहले भी दे सकता था अब नहीं चलो ये गलती होगी बाकी सबको आगे बढ़ा बच्चे को 2 आदमी छूट गया अपना पर आइंदा अपना कोई आदमी नहीं छूटे एक पूरी तैयार करके ला। अरे भाई साहब मैं खुद गया, मैंने खुद धनंजय से करवाया उनको जल्दी काम, पर मुँह पता नहीं इनकी डिलीवरी मिली नहीं मारते, मैंने जल्दी करवा कागज जमा अरे अन्ना तो कर दिया कागज जमा इतना धर के थोड़ा रखे हम कई कागज दे तो तुरंत ही करवाओ, तुरंत में भी टाइम लगे। चलो भोजन की करो बोलता जाओ, नाम बोलता जाओ। अरे भोजन व्यवस्था भी है। ये मेरा है, करे कि ऑनलाइन करके भूल जा, ऑनलाइन तीनों भाग होते हैं। प्रमाण पत्र को दे अगली बार गांव की शिकायत नहीं आ जाए हमारे पास। मेरी तरफ से देख कितनी आई मंत्री चलो ठीक है, पानी पी लेंगे बेटा। चलो नेक्स्ट हटो, चलो हटो।